साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस त्राल कस्बस मज आज तम सात खल बल सपजम ये जोरदार धमाक सपुद। वन आज सुबह बस स्टैंड त्रालस मज नामालूम बंदूक बरदारों तरफ फोर्सेज एहलकारन पे हदगोल लाइन आमुत जन जोरदार धमाक सान फो। धमाकस मज नसफ दर्जन खोत ज्यादा आम शहरी जख्मी सपदमित तत वाक़ पेश यिनस पत कस्बस मज सिक्योरिटी मजीद सख्त करना आमज। जख्मी सपदमित आम शहरन हिंद शिनाख्त जावेद अहमद गनई त्राल, वली मोहम्मद रतर पनर जागीर त्राल, अब्दुल्ला गोजर, ताबिश बशीर पस्तूना त्राल, शहजादा डॉक्टर गुलाम कादिर पस्तूना त्राल, ताजा जौजा गुलाम रसूल शेख अमीराबाद त्राल, शाहीना जौजा नज़ीर अहमद पस्तूना त्राल तो बिलाल अहमद नायक त्राल पाइन सिंदरिंग करन आमद। तो उसमें 7 जो है लेडीज़ है, 4 जेंट्स है, माइनर इंजरीज है, ऑल आउट ऑफ डेंजर है, उनको भी हम डिस्चार्ज करेंगे। ये एसएसबी का एक आईटीबी का एक बैंकर जा रहा था, तो उनको कोई बैंकर पे कोई काम वाम था, तो ये एफकॉय 3rd बटालियन पीएस त्राल में स्टेशन है, उनके ऊपर ये मिलिटेंटों ने ये ग्रेनेड थ्रो किया, ग्रेनेड वायर फट गया, तो जो सिविलियन थे, पेडिस्ट्रियंस थे, उसमें उस जद में आके वो जख्मी हो गए। हम देख लेंगे, हम वी आर ऑन इट, तो वी विल इंशाल्लाह ट्रैक इट सून। तो ये इसको भी क्रैक करेंगे। इससे पहले जो 7-8 हमने डर लिए थे, उन्होंने कबूल भी किया था, जितने भी इधर ग्रेनेड इंसिडेंट्स हुए थे उन्होंने वो कबूल भी किया, तो उनके पास हमने ग्रेनेड भी लिए, उनके पास उनका कंडीशनल स्टेटमेंट भी। मरकजी सरकार तरफ ज़री कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हूं सिलसिल जारी तो अल पल पतमे अक रेत खोत ज्यादा वक्त पे पंजाब हरियाणा तो दोमियों रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करने हवाले कोशिश जारी। यथ दौरान मरकजी सरकार तरफ जमींदार तंजीमन सत कत करने बाबत 4 जनवरी 2 तारीख मुकर्रर करना आव। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज बदस्तूर जारी। वो ये निकला कि सरकार ने जो 23 तारीख को मीटिंग हुई इसकी उसको बड़ा बताया है, बोलते 50% जो मतलब फैसले हो गए हैं, किसान खुश हैं। हम कहना चाहते हैं जो 2 बिल उन्होंने निरस्त करने की बात की है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो बिजली का, वो तो पहले ही अपने आप ही रद्द हो गया है, क्योंकि वो 6 महीने में कानून नहीं बन सका। और जो पर्यावरण की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार अभी भी वालछल की राजनीति कर रही है। जो तीनों बिल है कृषि के लिए आए हैं वो और एमएसपी का बिल जो लाने की बात है, इससे कम में बात बनेगी नहीं। सरकार अभी भी अपना जो है वो रवैया जो है वो अखड़ करके बैठी है। हम कहना चाहते हैं सरकार को वो तीनों बिल जल्दी से जल्दी निरस्त करके एमएसपी गारंटेड हो। और जो सरकार ने अभी तक पूरे देश के किसानों के साथ लूट की है, क्योंकि पिछले 15 वर्ष की बात कर लिए हैं, तो जितना एमएसपी कम अनाज खरीदा गया है उसका 45 लाख करोड़ रुपए बनते हैं, जो 3 लाख करोड़ एक वर्ष का बनता है। 15 वर्ष की बात की है, तो वो पहले से लूट हो रही है। 6 से 8% जो है अनाज वो खरीदा गया है एमएसपी पे, बाकी 94-92% जो है वो लूटा गया है कारपोरेट जगत से। वो पैसे कहाँ गए वो भी हमें बताने की बात है। अगर सरकार 4 को इसका 4 तरीकों को हल नहीं निकालती, तो 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च होगा, पूरी बड़ी सतर पर होगा। जो शाहजहांपुर में किसानों को रोका गया है उन पे भी बात चल रही है, वो भी काफिले आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस ब्रोह कुन इन पत ये प्रेथ मुल्क तरफ वैक्सीन तैयार करने दाव कर तत भारत मज वैक्सीन हवाले तैयारियन हतमी शक्ल दिन जन आज अमे हवाले तजुर्बती बुनियादन पे करना आमचन तैयारियन हवाले तकरीबन हूं सांझ करना आव। जन वादी कशीर मज आज अमे हवाले नामजद जायन पे तकरीबन हूं सांझ करना आव। यपर जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले जान फराहम करान वन आमुद ज तैयारी आखिरी पड़ावस पे युद्ध जन यह मिशन कामयाब बनाने यी। देखिए, कई महीनों से कोशिश की जा रही कि कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया जाए, और मुल्क में बहुत सारे जगहों पे दुनिया के अलावा भी वैक्सीन तैयारी की गई, और एक कोलैबोरेशन के तहत मुल्क में जो वैक्सीन बनाई गई। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने कल एक वैक्सीन को
شارٹ لسٹ کیا، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ کچھ ہفتوں میں یہ ویکسین ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو پہلے لیول میں دیا جائے گا. سو اسی کے متعلق یہ جو ڈرائی رن ہے یہ کی گئی کہ اس میں یہی دیکھنے کی یہ کوشش کی گئی کہ ہماری جو تیاری ہے ود ریگارڈ ٹو مین پاور ہے، جو ٹرین مین پاور جو ویکسین لگائے گا یا اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اسٹاف ہوگا، وہ جو ہماری لاجسٹک ریکوائرمنٹ جس طرح کولڈ چین کی ریکوائرمنٹ ہے یا ویکسین سے وابستہ کبھی کبھی جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جس سے ایڈورس ایونٹ فالوئنگ امیونائزیشن کہتے ہیں AEFI، اس کی تیاری کتنی ہے، ان کے کٹس لگائے گی، ان کی رپورٹنگ کیسے کی جائے گی، جو صحت کے عملے کے علاوہ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ جو رابطہ قائم کیا گیا وہ کس حد تک ہے. سو جو بھی یہ ویکسین شروعات میں جو دیا جائے گا، جموں کشمیر میں پہلے لیول پہ لگ بھگ 1 لاکھ طبی عملے کو یہ ویکسین دیا جائے گا، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو دیا جائے گا. سو یہ سب کوششیں یہ اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ جو ویکسین ہے صحیح طور پہ دیا جائے گا. اسی لیے ایک الگ اس کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے اور ویکسینیشن بوتھ جیسے میں نے ابھی کہا کہ 3 کمروں پہ مشتمل ہوگا اور کوشش کی جائے گی کہ روزانہ کم از کم ایک ویکسینیشن بوتھ پہ سب لوگوں کو ویکسین لگے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسٹیپ وائز یہ ویکسین دیا جائے گا، پہلے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو، پھر جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو، پھر اس کے بعد جنرل پاپولیشن میں ابو 50 ایئر پاپولیشن کو دیا جائے گا اور اس سے نیچے جو پاپولیشن ہے کو ماربڈ ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو باقی پاپولیشن ہے ان کو دیا جائے گا. سو یہ اسٹیپ وائز پیٹرن کے تحت یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ارسپیکٹو آف ان کا جو پریویس اسٹیٹس ہے ان کو یہ ویکسین دیا جائے گا، چاہے انہیں کووڈ ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا، ہر ایک کے لیے یہ ویکسین دیا گیا کیونکہ جو ویکسین کی جو اپنی امیونٹی ہے وہ دیر تک رہے گی اور جو پہلے ہی انفیکٹڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھا گیا کہ لٹریچر میں کچھ مہینے تک ہی ان کے وہ اینٹی باڈیز ان کی باڈی میں رہتے ہیں، تو کچھ مہینے کے بعد شاید ان میں وہ امیونٹی نہ رہے، اس لیے ان میں بھی ویکسین لینے کی ضرورت. وادی کشیر مز یہ وند کالس دوران اکثر چیزن مز درجر سپدن کن عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان، تت لوکو طرف سبزین حوالہ کت کران ون آمت زدوے سبزی منمانی نرخس پہ فروخت کرنے تاہم انتظامیہ طرف ات پہ روٹ لاگنے باپت کھانا قدم تلنے آمت. یپر چھ سبزی فروشو طرف ون آمت زدوے ود کالس دوران سری نگر جوم وات بند سپدن کن سبزین ہندس باوس مز ہر سپدن تاہم یم وری سبزین ہندس باوس مز کھانا ہر سپدمت بلکہ سبزی معقول نرخن مز خرید فروخت کرنے. سبزی درائس مارکیٹ دروگ تو کیا ونو کیا ہیکو ورنت اہن اد کیا میری رٹ نادری امس نشن 2.5 ہتھ دان مے دتن یہ 2 ہتھ رۄپیہِ اد کیا دروگ سورے دروگ ات کارا ژھۄپ یِم ونان اس تہ نفر منظر ات کیا کرو ونکیٚن پتھرِ پیمٕتۍ کیا کرو گورمنٹس اپیل یہ أکِس پٮ۪ٹھ أکِس کھسان ات کُرسین پٮ۪ٹھ کیا اپیل کرو دنٛدِ چھُنہٕ روزان کانٛہہ گورمنٹن کُس سونٛچ کوٚر اسہِ مودین کُس سونٛچ کوٚر اسہِ سُہ چھُ ونکیٚن زٔمیٖن نِوان تہٕ ہٮ۪وان تہٕ دِوان. بوٗزِو تُہۍ اگر أکِس چھِ آمدنی 50,000 اکھ سٔروِس مین چھُ دِوان 50,000 تنخواہ موٚزوٗر طبقہٕ چھُ أمِس چھِ بِچار 5,000 10,000 زینان مُشکل رٮ۪تس چھِ کران فان پانس مگر أمِس چھنہٕ برابری مارکیٹ چھُنہٕ وٕتران کینٛہہ. مےٚ باسان مےٚ چھُ بوٗزمُت مہاراجا ہری سنگھ وقتہٕ چھُ اوسمُت یِم چھِ ٲسمٕتۍ کران تمہِ ساتہٕ یِم مارکیٹس وٕتران ٲسۍ نہٕ کِہینۍ تِمن تام اوس شیٚش واتان پتہٕ ٲسۍ تِم مارکیٹ سستہٕ کران. آز چھُنہٕ سۄ گُنجٲیشی آز چھُ درٛوجر کم سے بڑٮ۪ن کُرسین پٮ۪ٹھ چھِ بِہِتھ یِمن پزِ سونٛچُن یِمن پزِ موٚزوٗر طبقن کُن اکھ نظرا کرٕنۍ یِم ویٖور چھِ یا یِم سڑکن پٮ۪ٹھ چھِ بِچارٕ پٹرِ وٲلۍ درٛوجر چھُ کٲفی یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان مارکیٹس وٕترِتھ کینٛہہ. سبزی آب بجلی سورُے چھُ درٛوگ حظ سنگنہِ وقتہٕ یا پرتاپ سنگنہِ وقتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ نیران پتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ وٕچھان غریٖب چھا ہٮ۪کان مارکیٹس وٕترِتھ کِنہٕ نہ تمہِ ساتہٕ چھِ ٲسمٕتۍ یہِ چھان بیٖن گژھان یِم بٔڑۍ بٔڑۍ آفسر بجن کُرسین پٮ۪ٹھ چھِ بِہِتھ یِم چھِ ٲسمٕتۍ وٕچھان حظ تمہِ ساتہٕ مطلب آز چھُنہٕ کٕہٕنۍ پرٛژھان ایڈمنسٹریشن چھنہٕ کٕہٕنۍ صحیح کٲم کران حظ کینٛہہ یِمن پزِ ہا وٕچھُن. یوٗت چھِ سودا سورُے سستَے چھِ یوٗت سودا ییٚلہِ وَتھ وَتھ چھِ بنٛد گژھان پَتہٕ چھِ سودَس یِوان تیٖزی چھِ یِوان پَتہٕ سودَس
आज यूज वोत माल वारिया यूज सौदस कह डिमांड की वनकस द्रजर सदी कह वनकस सौदा सोरे सस्त मटर किलो वनकस 100 रुपये 150 रुपये सह 30 रुपये किलो टमाटर 60 रुपये 70 रुपये किलो आज 40 रुपये किलो गंड किलो 7 रुपये आज 40 रुपये किलो बे सोरे सौदा वनकस सस्ते बे क्या आज वत पत बंद गसान कहें ये पेवान वेवान कह शीन पेवान अत वत बंद वन गसान पे द्रोग क्लान द्रोग सौदा क्या और द्रोग वनकस सौदा और वत मंडी माल वातान कहें पे तथी तेजी ग खतरनाक तेजी पे पे सौदा ये तल हेकान कड़ सौदा वोदा कहें हाफ किलो गसान 20 रुपये 30 रुपये 50-60 रुपये गसान किलो आज सह कहें आज जमीन पमीन सोरे ठीक तो माल वातान और असल वातान और वनकस नरमी वनकस सौदस मटर 30 रुपये किलो 52 किलो टमाटर 40 रुपये किलो सह मसल गंड किलो 40 रुपये आज सौदा ठीक हिसाब भंगीवाड़ बाला गुजर बस्ती कुलगाम के लोगों तरफ आज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लोग महकमे जंगलात खिलाफ नारेबाजी करान। नहीं शुमाली कशीर हुंद टंगडार करना मुतसिल तो दोयम इलाके ये वंदकालस दौरान वादी निश थन सपदन तत हाल शीन पेन पत इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाल कोशिश जारी ये जन मुकामी लोगों तरफ वन आव योदवे वत पे ट्रैफिक बहाल करना आव ताहम लूकन हिंदन मुश्किलन कुन कह जोन दिन यम किन कया इंसानी जू प्रेथ वरी अत जाय सपदन मुकामी लोगों तरफ मांग करने आमद टनल तमीर करने हवाल गन कदम तुलने इन युत जन इंसानी जू जाय सपदन निश बचाव अक्सर बेशतर आपने सुना होगा कि बर्फ़ में यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। पिछले साल भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ नीचे गए हैं तो लेकिन बीकन भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं लेकिन ये इसमें जम जाता है, जब रोड जम जाता है, ये बर्फ़ जम जाता है तो गाड़ी स्लिप करती है तो हमें तो आना जाना पड़ता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमारे बीएम साहब बोलते हैं नहीं जी चले जाइए, आप ड्यूटी पे जाइए, काम करना पड़ता है जी। लोगों की आप खिदमत करते हैं तो आप हमें बताइए इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? लोगों की खिदमत तो करनी है सर, हमें तो हमारा काम है ये। हम तो आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इस वक्त टंगडार से आ रहे हैं सर, हम टंगडार से जा रहे हैं और कुपवारा हॉस्पिटल जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हमें वहाँ सप्लाई लेनी है सर। सर बहुत मुश्किल होता है तो चेन लगाना ही पड़ता है यहाँ पे। और रोड का कंडीशन देखो आप, ये बहुत स्लिप होता है इस रोड पे, गाड़ी कहीं भी जा सकती है, ड्राइवर के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। और स्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा है स्लाइड का सर। अब बहुत साथ हुए, पिछले साल हुए 5-6 आदमी मारे गए, एक्सीडेंट हो गया यहाँ सारना के पास। उसके पहले भी हमारा एसटीएम साहब गाड़ी के नीचे आ गया, स्लाइड के नीचे पिछले साल। तो बहुत हादसे होते हैं यहाँ इस रोड पे सर। हमें सिर्फ मांग हमारी टंडल सर जी सर। भंगीवाड़ बाला गुजर बस्ती कुलगाम के लोगों तरफ आज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमे जंगलात खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुद योदवे तम गरीबी हंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करान तो पतम कया काल पे इलाकस मज रिहाइश पजीर ताहम महकमे जंगलात तरफ तिमन जमीन खाली करने बाबत वन आमुत यम किन तम मुश्किल मज हेन आई। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम ज़ात मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मज पद सपदमुत तशवीश दूर करनी। तो हमारे गुजर बकरवाल है, इनको घरों से बेदखल कर दिया सर। इस सर्दी के मौसम में जाएगी तो जाएंगे ये कहाँ, जो यहाँ के मुलाजम है, डेफू साहब है, चाहे रिंज है, चाहे फॉरेस्टर है, इन्हीं बेदखल किया, हमारे से बहुत बेइंसाफी की। हमारी आवाज़ तो एलजी साहब के पास पहुंचनी चाहिए और जो हमारा डीसी साहब है इसके पास पहुंचनी चाहिए। क्यों कल तक हम तो मजबूर होने पर सड़कों पर बैठने के लिए तैयार है सर। अगर आज हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकी तो कल हम सड़कों पर निकलेंगे, फिर वहाँ तो बहुत दिक्कत आएगी इनको। इसलिए हमने तो इनको वार्निंग दी है आज से, तो हमारा जो मसला है ये जो फॉरेस्ट लैंड का, तो ये हल होना चाहिए।
वंद कालस दौरान ये वादी हंदन अक्सर इलाकन मज रोजन व लूक महकमे बिजली खिलाफ नाराज वुचन तत टंगमर्गी हंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत महकमे बिजली तरफ बिजली कटवती हवाल शुरू मुश्तहिर ये करना आव ताहम इलाकस मज महकम तरफ गैर जरूरी कटवती अमल मज अन्ना आमज यम किन मुकामी लूक मुश्किलन मज हन आई मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन माकूल बिजली फराहम करने अस प्रॉब्लम बिजली डिपार्टमेंट सख परेशान आज बच्चन एग्जाम चलान एग्जाम पर्नुक सवाल ये सात बत खोन तम ब्रोट पावर निवान अकिस गंटस मज 8 लटि पावर निवान खुदा रा वन तो असे खता कोर तो कोर क्या खता अगर फीस ऑन टाइम दिवान सर मगर कित 1400 वरी पत जमानस मज आज लश जाल शमा जाल खुदा के वास्ते अगर 2021 चाव वन पावर नश वन ते महरूम यह शेड्यूल मुताबिक मो पावर थोमुत पन्ने शेड्यूल मुताबिक थी पावर 5 घंटे 6 घंटे शेड्यूल थोमुत तथ शेड्यूलस मज अकिस घंटस मज 4 लटि 5 लटि पावर निवान सर जबरदस्त मुश्किलस मज तवे आय आज योर अमी मूजूब कि सोन यह मसल गुस हल ग वादी कशीर मज ये वंद कालस दौरान लोड शेडिंग किन बिजली ट्रांसफार्मर खराब सपदन तत बडगमिस मज कायम महकमे बिजली हंदिस वर्कशॉपस मज काम करने वालों मुलाजिमो तरफ वन आमुद यदवे लूकन हिंद मुश्किल दूर करने बाबत तिम दोरात काम करान ताहम वर्कशॉपस मज जदीद मिशनरी नस्ब करना आमज यम किन मुलाजिमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान सारी वर्कर रात दोस अफसर तक मेहनत लुकन यहान फायदे वात इजा लगन कम गरान रात दोह मेहनत सही मगर थोड़ा बहुत बिल्डिंग ये थोड़ा मरमत तो ये गया ठीक लुकन करान अपील लुक त हिसाब सान लोड जाल मान हीटर कम चलाव बॉयलर वनकस लोड अम मूजूब तम मान पावरस कर कदर तम तम दजन ट्रांसफार्म कम डैमेज ये ज्यादा लोड यमो जोल ट्रांसफार्म ओवरलोड तवे तवे डैमेज। इस वक्त जो सर्दी का मौसम है लोग जो है वो बहुत सारा लोड डाल रहे हैं, बॉयलर है, हीटर है, एक ही साथ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे डैमेजेस ज़्यादा आ रहे हैं वर्कशॉप में। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस वक्त लोड कम करे, या तो हीटर जलाए या बॉयलर एक ही साथ दोनों चीज़ें इस्तेमाल ना। फैसिलिटीज़ है मगर थोड़ी बहुत जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, और हमारे पास चेन ब्लॉक जो है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए जिससे हमें मतलब हम ज़्यादा बना सकते हैं, वरना 2, 3, 5 आदमी हमें लगते हैं लोड अनलोड करने में। अगर हमारे पास जो जदीद तरीके का जो चेन ब्लॉक है वो मिल जाएगा, हमें बच जाएंगे 2-3 आदमी। हम सिरगफर खिरम अनंतनाग के लोगों तरफ वन आमद यदवे मकामी सड़कें खस्ता हाली हवाल कई आई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम इंतजामिया तरफ शहर पर हवाल कदम तुलना आमद यम सत मुकामी लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनी है, जन मुकामी लोगों तरफ जिला इंतजामियों शुक्रिया अदा करना आओ। यस जियारत हजरत सखी जंदीन वली सुन तथ आंगनस हर कन लीकेज यस सुलबाग जियारत खिरम इन खतर सोरे कोरन पद तब यपरी वत खिरम, मगर यम यपर अफसर पकन कह कुन सन कह, मगर सठा शुक्र गुजार डी साहब यम 3 वहर कोर हल ये प्रॉब्लम करन हल, सठा शुक्र गुजार डी साहबस पे यमे उम्मीद कि यम सात तमिस कुन गाम या कुन इलाक वफत गसन सही कर हल, ये अफसर गसन डिस्ट्रिक्स मज आसनी। पिछले 3 सालों से यहाँ बहुत दिक्कत हो रही थी, यहाँ रोड ख़राब था। कल डीसी साहब ने अब पूरी तौर इस पर काम शुरू की जिससे लोगों की मुश्किलात में आसानी हुई है, और हम डीसी साहब से ये भी कहना चाहते हैं कि जो विदय में पानी है वो बहुत ख़राब है, हमारे को पूरी तौर साफ पानी का पटनी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज हाजत बशरी बाबत बैतुल खुला तमीर करना आई, ताहम यम इस्तेमाल मज अन्ना आमद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। यपर जिम्मेदारों तरफ वन आमद इन वालन कैंसन दोहन मज सपदन वाजिन का मुकम्मल करने यम पत बैतुल खुला लूकन हिंद नाव वाकफ करने। तहसील ऑफिस में भी जो म्यूनसिपलिटी है, पटन म्यूनसिपलिटी की तरफ से एक
कम्युनिटी वॉशरूम बनाया गया है जो मुझे लगता है कुछ 5-6 महीने पहले कंप्लीशन भी हुई है उसकी, लेकिन अब तक खोला नहीं गया है। उस ज़मन में हमने ईओ जो म्यूनसिपलिटी के हैं या चेयरमैन उनके हैं उनसे भी बात करी है। उनका कहना था कि कुछ फाइनल टच जो हैं, जो कंसर्न उनका मेट है जिससे वो करा रहे हैं, कुछ फाइनल टच पेंडिंग है। मुझे लगता है उन्होंने कुछ किया है उस ज़मन में, तो शायद इस हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो पब्लिक के लिए ओपन किया जाए, और ताकि जो लोग यहाँ पे आते हैं तहसील ऑफिस में या एसडीएम ऑफिस में या यहाँ पे एसडीपीओ ऑफिस है, 5-6 ऑफिस हैं, उनको ये कैटर कर सकता है जो लोग यहाँ पे हैं। तो बानल कस्बस सहित वाबस्त लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस मज बस स्टैंड तो सोमू स्टैंड नासने किन विजि ट्रैफिक मज ट्रैफिक जाम सपदन तो आम लूकन मुश्किल वेतन पेवान, ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोक लागनस हवाल कह कदम तुलना मुकबी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गए जोन दिन युन युत जन लूकन बथिन वोल मुश्किल दूर करने। बड़े दुख की बात है, मैं सुबह निकला हूँ, ये आगे मैं ये टूल क्या बोलते हैं अदालत के सामने में गाड़ी में 2 घंटे से वहाँ परेशान था जी। और बड़ी दुख की बात है, पिछले 20 साल से यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं है, फुटपाथों पे गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ फुटपाथों पे है जी। लोग चलें तो कहाँ से चलें जी, बड़े दुख की बात है। आप देखिए अगर कोई डिलीवरी वाला केस होगा, कोई ऐसा कोई मतलब एम्बुलेंस होगी, वो कहाँ जाएंगे और कहाँ पहुँचेंगे जी। बहुत ही नाकिस सिस्टम है यहाँ पे। हाल में प्रॉब्लम है, सोमू स्टैंड कहीं नहीं है, बस स्टैंड कहीं नहीं है, बहुत परेशानी होता है लोगों को यहाँ चलने फिरने में। यहाँ पूरा कहीं दुकानदार भाई गाड़ी रखेगा साइड में, या कहीं पार्किंग होगा उसके लिए जगह नहीं है। एडमिशन को चाहिए कोशिश करना चाहे कहीं किसी जगह ज़मीन अवेलेबल करना चाहे पार्किंग के लिए भी और सोमू स्टैंड के लिए भी, बस स्टैंड के लिए भी। बहुत मुश्किल होता है लोगों को। अभी देखो हमारे भाइयों को नौगाम वाले हैं, टिठार वाले हैं, चरियल वाले हैं, टोल पोस्ट पर उनको गाड़ियों से उतरना पड़ता है। फिर मार्केट में आते हैं, कोई बेचारा सब्जी लेता है, 10 किलो राशन लेता है, यहाँ से कंधे पर लेकर 1 किलोमीटर जाना पड़ता है उसको। बहुत मुश्किल होता है उस बेचारे को। यहाँ से 4 चीजें होते हैं, वो कितना उठा सकता है। तालीम सहित फिजिकल फिटनेस जरूरी वन तो मौजूदा दौरस में जदीद तरीक़ाकार इस्तेमालस मज अनियत नौजवान फिजिकल फिटनेस यकीनी बनाने बापत तकदव करान तत मलबाग श्रीनगरस मज जदीद आलातों सहित लेस अक जिम सेंटर कयाम अमल मज अन्ना आमुत युत जन मुकामी नौजवान फिजिकल फिटनेस यकीनी बनावनस मज मदद मिले। ये जन नौजवानों तरफ जिम्मेदार हूँ शुक्रिया अदा करान वन आमद जिम सेंटर के कयाम सहित वात मुकामी नौजवान सठा फायदा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है 20 फैक्ट्री जो मलाबाग में है। और जो मैंने यहाँ इक्विपमेंट देखा, बिलीव मी, मैंने ये इक्विपमेंट जब मैं यूके में ट्रेनिंग कर रही थी बर्मिंघम में, सेम इक्विपमेंट देखा। और मुझे लगता है ये पहला जिम है जिनके पास ऐसा लेटेस्ट इक्विपमेंट है, और वो भी जो फॉरेन जैसे जिम्स में मैंने देखा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे यहाँ जो ट्रेनर्स से भी बात हुई, वेल क्वालिफाइड कोचेस, और उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव साबित होगा। फिटनेस एक नशा है, जिसको ये लगेगा ना वो इसके बगैर नहीं रहेगा। अगर हमें हमारे यूथ को बचाना है, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, खासतौर उस एरिया में जहाँ जिम का नामो निशान नहीं था, और इतना अच्छा लेटेस्ट इक्विपमेंट, बाकी फैसिलिटी अवेलेबल की। मुझे लगता है इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो हमारा यूथ दूसरी एक्टिविटीज़ में जाते हैं, कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे हम उनको उस बुराइयों से दूर रख सकते हैं। तो नाज़रीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।